कल किसी ने मैसेज किया कि पागल खाने में इसका नंबर अगला है, ट्रंप एकदम पगला है। तो भाई ट्रंप चचा ने अपनी फुल खुन्नस निकाली है और इंडिया पर 25 नहीं बल्कि 50% टैरिफ लगा दिया है। Donald Trump has signed an executive order hitting India with an additional 25% tariff as punishment for buying Russian oil. Donald Trump has targeted India yet again. The 25% duty has been doubled. So tariffs on Indian goods will now stand at 50%. President Trump is imposing an additional 25% tariff on India. Donald Trump signed an executive order for an additional 25% tariff on India. जी हाँ, जैसे बिपाशा बसु 25 दिन में पैसा डबल करती है हेरा फेरी में, बिल्कुल वैसे ही इस फ्रॉड आदमी ने भी टैरिफ डबल कर दिया है और 25% की बजाय इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया है। आमिर खान ने 1991 में फिल्म बनाई थी दिल है कि मानता नहीं, अब 2025 में एक फिल्म बननी चाहिए ट्रंप है कि मानता नहीं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। मैं तो इस लड़के को ढूंढ रहा हूँ, ये भाई कहाँ है आजकल बताओ। बल्कि ढूंढा तो इन लोगों को भी जाना चाहिए जो इस हलकट आदमी के लिए यज्ञ और हवन करवा रहे थे और जिन जिन लोगों को लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा दोस्त है, जिसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं भी एक था, बड़ी वीडियो बनाई थी इनके लिए हमने। हमारी भी हालत आजकल ऐसी है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बल्कि मैं तो कहता हूं मोदी जी का उस वक्त स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, लेकिन असल में इसका नाम सही लिया था उन्होंने। क्या बोला था इसको? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अचानक से अमेरिका का जो यूक्रेन प्रेम जगा है, इसके चक्कर में अमेरिका ये कह रहा है कि क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, इस वजह से उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। पहले इस बात की धमकी दी गई थी कि अगस्त शुरू होती ही टैरिफ शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर एक हफ्ते के लिए फैसला टाल दिया गया। अब ताजा फैसला यह आया है कि भारत के ऊपर आज से ही 25% टैरिफ लागू हो रहा है और इसके साथ 25% एक्स्ट्रा अगस्त के आखिरी हफ्ते में लगना शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन भी कर दिया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन वालों के लिए जो आदमी अपनी छाती पीटे ले रहा है ना, अब वही आदमी कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपने घर पर बुलाकर डांट भी रहा था। ये देखो, You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. खैर यूक्रेन प्रेम से ज्यादा ये भारत से खुन्नस वाला मामला है, क्योंकि यूरोप वाले खुद रशिया से 8 मिलियन टन तेल खरीदते हैं। यही नहीं, चाइना रशिया से 108 मिलियन टन तेल खरीदता है, उन पर ऐसा कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। बताओ, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बिल्कुल होती है हिपोक्रेसी की सीमा, लेकिन ट्रंप के मामले में यह सीमा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमको रशिया से तेल न खरीदने की वार्निंग देकर खुद चचा ट्रंप क्या कर रहे हैं आपको मैं बताता हूं, ये ध्यान से देखना। सिर्फ 2025 जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अमेरिका का रशिया के साथ जो ट्रेड है इस साल के अंदर वो $2.1 बिलियन का है। और यहां पर मैं सिर्फ इंपोर्ट की बात कर रहा हूं, यानी वो सामान जो अमेरिका रूस से खरीदता है। थोड़े दिनों पहले चचा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि हम रशिया के साथ कोई ट्रेड डील नहीं करते। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं। 2025 में अमेरिका ने रशिया से 37% ज्यादा पैलेडियम खरीदा। 2025 में अमेरिका ने रशिया से 28% ज्यादा यूरेनियम खरीदा और इसी साल में अमेरिका ने रशिया से 21% एक्स्ट्रा खाद खरीदी है ताकि उनके यहाँ के पेड़ पौधे जल्दी उग जाएं। अभी तुम लोग पेड़ पौधे की नहीं, अपने प्रेसिडेंट के दिमाग में ग्रोथ की जरूरत है भाई। कुल मिलाकर 2025 यानी इसी साल अमेरिका ने रशिया के साथ पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा ट्रेड किया है और ये आंकड़े सिर्फ जनवरी से मई तक के हैं। यानी चचा ट्रंप गुड़ तो खा रहे हैं लेकिन गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। इस मामले पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी अपना कड़ा रुख जाहिर किया और एक बयान पब्लिक किया है। इस स्टेटमेंट में भारत ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत दिनों से इंडिया के ऑयल इंपोर्ट को टारगेट कर रहा है और हमने पहले भी ये बहुत बार बता दिया है कि हमारा रशिया से तेल खरीदना मार्केट फैक्टर्स की वजह से है ताकि हम अपने 140 करोड़ लोगों को एनर्जी सिक्योरिटी दे पाए। इसीलिए अमेरिका का ये टैरिफ लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भारत ने बोला है, वो भी तब जब बाकी देशों ने भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा आगे रखा है। भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें यह भी कहा गया है कि ये एकदम अनफेयर है और अनजस्टिफाइड है और साथ में अनरीजनेबल है। यानी भारत ने तो भैया अपना रुख बता दिया है कि हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखेंगे और इसके लिए अगर रशिया से तेल खरीदना पड़ा तो खरीदेंगे।
झुकेगा नहीं। अब सवाल ये कि आखिर भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? इसका जवाब भी मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से दे देता हूं। तो देखो, अभी हम अपने टोटल ऑयल इंपोर्ट का 40% रशिया से लेते हैं। हर रोज 2 मिलियन बैरल हर रोज रशिया से इंडिया आता है। मान लो कल से आना बंद हो जाए तो भारत की ट्रेजरी पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि रशिया का तेल बाकी दुनिया के मुकाबले $2 से $5 तक सस्ता है। यानी 14 बिलियन डॉलर हर साल का नुकसान हो सकता है अगर हम रूस से तेल न खरीदें तो। देख रहे हैं आप कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो कहां से खरीदेंगे? जाहिर सी बात है, ये हमारी जेब पर भारी पड़ेगा। तेल के दाम बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और नुकसान हम लोगों को ही झेलना पड़ेगा। याद रखिए, तेल के दाम जब बढ़ते हैं तो हम तक और आप तक यानी आम लोगों तक पहुंचने वाली हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए तो ईंधन का ही नहीं इस्तेमाल होता है। बताइए। दूसरी तरफ अमेरिका ये प्रेशर क्यों बना रहा है कि हम रशिया से तेल न खरीदें? अगर हमने ये तेल खरीदना बंद कर दिया दोस्तों, तो फिर रशिया की इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लगेगा। उनके 1/3 ऑयल प्रोडक्शन का क्लाइंट अकेले इंडिया है, और अगर इंडिया ये क्लाइंट नहीं रहा तो उनको फिर अपना तेल सस्ते दाम में टर्की या फिर चीन को बेचना पड़ेगा, जो कि उनके लिए भी घाटे का ही सौदा होगा। फिलहाल भारत ने तो बोल दिया है कि इस ग्लोबल इकोनॉमी में कोई किसी को बुली नहीं कर सकता, यानी सीधा भारत ने अमेरिका को बोला है कि भाई चुप रहो। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप का नेक्स्ट कदम क्या होगा। अगर हमने अभी भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अमेरिका क्या करेगा, चचा ट्रंप क्या करेगा, वो देखने लायक होगा। खैर, इस टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। लेकिन एक बार फिर सिंपल शब्दों में अगर आपको बताएं तो 50% टैरिफ का मतलब यह है कि मान लीजिए भारत का कोई सामान अमेरिका जाता है और वहां जाकर $100 में बिकता है। इस टैरिफ के लगने के बाद उसकी कीमत $150 हो जाएगी, और यह कीमत अमेरिका के कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को चुकानी होगी। जब उनको यह पता चलेगा कि इंडिया से आने वाला सामान उनको महंगे में बेचा जा रहा है, तो वो उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस को देखना शुरू कर देंगे, जिससे बाकी देशों का फायदा होगा जिनका टैरिफ कम है। हम ये भी आपको बता चुके हैं कि टैरिफ लगने से हमारी जीडीपी को भी 0.2 से 0.5% तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन ये बात भी हमने आपको तब बताई थी जब हम पर 25% टैरिफ लग रहा था। अब तो ये 50% हो गया है। अब इस पूरे मुद्दे पर भारत क्या स्टैंड लेगा? क्या हमको भी पलट कर टैरिफ लगाना चाहिए या फिर बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए? जो भी आपको लगे कमेंट जरूर करना, और चचा ट्रंप के लिए भी 2 शब्द अगर आपके पास हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इस मुद्दे पर आगे भी हम वीडियोस लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।